संपतो उससे भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने से, जो पिछली सिद्धि भूत जय बताई, उससे और क्या लाभ होता है? ये लाभ होता है अणिमा आदि प्रादुर्भाव। अणिमा आदि 8 सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों की प्रादुर्भाव उत्पत्ति होती है, 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है भूतों को जीत लेने से। और क्या होता है? काय संपत्ति और शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। और क्या होता है? तद धर्म अनभिघातश्च, भूतों के धर्म उस योगी को परेशान नहीं करते, उन सुरक्षित रहता है। ये सारे लाभ होते हैं भूतों पर विजय प्राप्त करने से। तो अणिमा, आपके पास पुस्तक में नीचे 8 नाम लिखे हैं, भावार्थ में देखिए। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशितृत्व और यत्र कामावसायित्व, ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोग इन सिद्धियों को शरीर में मानते हैं, तो महर्षि दयानंद जी ने पूना प्रवचन में कहा था, ये शरीर में नहीं होती, मन में होना संभव है। ये जो 8 सिद्धियां बताई, ये मन में तो हो सकती हैं पर शरीर में नहीं हो सकती। अणिमा का मतलब छोटा कर लेना। जैसे एक योगी का शरीर 6 फीट का है, 5.5-6 फीट का शरीर है, तो वो अणिमा सिद्धि से मक्खी जैसा छोटा कर लेगा। इतना छोटा, मक्खी जितना। तो अब शरीर को तो इतना छोटा नहीं बना सकते ना, पर बहुत से लोग मानते हैं। वो ऐसे ही अंधविश्वासी लोग हैं, गहराई से सोचते नहीं, प्रमाण से, तर्क से, बुद्धि से विचार नहीं करते। तो वो लोग ऐसी ऐसी बातें मानते हैं कि योगी अपने शरीर को इतना छोटा बना लेता है, मक्खी जितना, और कहीं भी घुस जाता है, छुप जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। पर यह संभव नहीं है। ऐसे ही लघिमा, लघु का अर्थ होता है हल्का, तो योगी अपने शरीर को हल्का बना लेता है। ऐसे जैसे हवा में रुई उड़ती है ना, ऐसे रुई जैसा हल्का बना लेता है, तो ये शरीर में लागू नहीं होता। महिमा, महान, लंबा बना लेता है। जैसे पहले बताया था, चांद को छू लेता है, उंगली से चांद को छू लेता है, इतना लंबा बना लेता। तो ये शरीर में संभव नहीं है। गरिमा, भारी, हाथी जैसा भारी हो जाता है, 2 टन, 1 टन का, तो ये भी संभव नहीं है। प्राप्ति, वो जहां चाहे, प्राप्ति वाला था शायद, छूने वाला, चांद को छू लेता है उंगली से, ये प्राप्ति सिद्धि है। ऐसे ही प्राकाम्य, उसकी जो कामनाएं, सब कामना पूरी हो जाती है। जो मन में उसकी इच्छा हो, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वशित्व, सबको, भूतों को और भौतिक पदार्थों को, सबको अपने वश में कर लेता है। अग्नि को ठंडा कर देता है, पानी को गर्म कर देता है, उसका कंट्रोल चलता है हर चीज पर। और पत्थर में भी ऐसे डुबकी मारता है जैसे हम पानी में डुबकी मारते हैं, ऐसे पहाड़ों में, पत्थरों में ऐसे डुबकियां मारता है। ये सारी बातें लिखी हैं, तो ये सारी गड़बड़ है, ऐसी नहीं होती। लोगों ने, बेईमान लोगों ने मिलावट कर रखी है। तो ऐसी बातों को जो संभव नहीं है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं, उनको हम छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से ईशितृत्व, वो सबका मालिक बन जाता है, सब संसार का राजा बन जाता है। और यत्र कामावसायित्व, और जैसी उसकी इच्छा होती है वैसी वो वस्तुओं को वैसा ही बदल लेता है, जहाँ चाहे फटाफट पहुँच जाता है। अब यहाँ से हिमालय पर जाना हो तो एक चुटकी में वो हिमालय पर पहुँच जाएगा, रूस में पहुँच जाएगा, अमेरिका में पहुँच जाएगा। जो काम करना चाहेगा कर लेगा, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं।
इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पर, तो ये सारी गलत हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, योगी का मन सूक्ष्म होता है, उसकी शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं, मन से वो चिंतन कर लेता है, सूक्ष्म वस्तुओं का विचार कर लेता है, बड़ी बड़ी सूर्य आदि पदार्थों का भी चिंतन कर लेता है। मानसिक स्तर पर देखें तो ठीक है, वो हो सकता है, शरीर में संभव नहीं है। तो ये हो गई अणिमा आदि सिद्धियों की उत्पत्ति, भूतों को जीत लेने से। सूत्र में अगली बात है काय संपत्ति, उसके शरीर की संपत्ति उसको प्राप्त होती है, शरीर की संपत्ति। वो संपत्ति क्या होती है वो अगले सूत्र में बताएंगे 46 में। और तद धर्म अनभिघातश्च, और भूतों के धर्म उसको बाधा नहीं डालते। जैसे अग्नि है, वो गर्म है तो उसको जलाएगी नहीं, गर्मी अग्नि का धर्म है। धर्म मतलब विशेषता। तो गर्मी अग्नि का गुण है या उसका धर्म है, वो उसको परेशान नहीं करेगा, बाधित नहीं करेगा, जलाएगी नहीं अग्नि। और पृथ्वी ठोस है, वो उसको रोकेगी नहीं। जैसे अभी बताया था, पानी में डुबकी मारेगा, जैसे पानी में डुबकी मारते हैं, मट्टी पत्थर में भी वो ऐसे ही डुबकी मारेगा, उसका ठोसपन उसको रोक नहीं सकता, ऐसा बता रहे हैं। ये सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता। तो इसका अर्थ ये लेना चाहिए, भूतों के धर्म उसको परेशान नहीं करते, यानी वो भूतों के गुण जानता है। अग्नि गर्म होती है तो अपना बचाव करके रहेगा, अग्नि से दूर रहेगा। ठंड के दिनों में अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो आग जला के वो उतनी दूरी तक बैठेगा जितनी दूरी तक उसको अग्नि से लाभ हो रहा, उसको गर्मी मिल रही है, उचित मात्रा में उसको गर्मी चाहिए, तो उतनी दूरी पर बैठेगा और उस गर्मी का लाभ ले लेगा। गर्मी का मौसम है तो स्नान कर लेगा, पानी की ठंडक का लाभ ले लेगा, उतना ही लेगा जितने से बीमार ना हो। ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं नहाएगा, उसको भूतों के धर्म मालूम है कि पानी कितना टेम्परेचर वाला चाहिए। ठंड के मौसम में पानी गर्म करेगा तो उचित मात्रा में गर्म करेगा, ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, बस इतना गर्म करेगा कि ठंडक मर जाए पानी की, वो रोगी ना बनाए। तो न वो गर्मी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ना ठंडक का ज़्यादा करेगा, वो कंट्रोल रखता है, भूतों के धर्मों का उचित मात्रा में उपयोग करता है। इसलिए ये जल पृथ्वी अग्नि जो भूत हैं ये उसको दुखदायक नहीं होते, इसका यह अर्थ है। हर चीज़ का बुद्धिमत्ता से उपयोग करेगा क्योंकि वो जानता है इन सब में क्या क्या गुण है। इस प्रकार से भूत उसको परेशान नहीं करते, उसने भूत जय सिद्धि प्राप्त कर ली। आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल संभव है, मैंने कर रखी है इसलिए तो मैं बीमार नहीं होता। मैं इन चीज़ों का पूरा पूरा ठीक ठीक लाभ लेता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ, कभी बीमार नहीं होता, ठीक ठाक रहता हूँ। गर्मी ठंडी का ठीक उपयोग करता हूँ, चाहे कार में चाहे रात को एसी में। अभी बताया था ना 28-29 डिग्री तापमान रखता हूँ मैं, एसी रूम में भी सोऊंगा अगर 20-22 नहीं रखता, 28-29 रखता हूँ, बस गर्मी नहीं लगे, परेशानी ना हो, मच्छर नहीं काटे। इतनी मात्रा में पंखे की हवा का उपयोग करता हूँ। लोग फुल स्पीड चलाते हैं, हाँ या ना। अब फुल स्पीड चलाने पे एक तो शोर होता है पंखे का, वो शोर परेशान करता है, बाधा डालता है, तो उसको भी मैं कम कर देता हूँ। बस जीवन रक्षा के लिए इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, उतना मैं कर लेता हूँ। तो ये सिद्धि मुझे भी प्राप्त है, ठीक है आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूत्र 46, रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्। पिछले सूत्र में कहा था भूतों पर विजय प्राप्त करने से काय संपत्ति ये सिद्धि भी प्राप्त होती है, शरीर की संपत्ति। तो शरीर की संपत्ति क्या है उसको इस सूत्र में बताया। पहला बताया रूप, उस व्यक्ति का रूप अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है।
दर्शनीय हो जाता है। और लावण्य, उसका शरीर में, चेहरे में चमक होती है, आकर्षण होता है, कांतिमान हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। ये उसका दूसरा लाभ है, दूसरी संपत्ति शरीर की। और तीसरा बल, जब ये भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक प्रकार से इनका उपयोग करता है, तो जैसे महर्षि दयानंद जी आदि थे, वो इन सब ये सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी, उनका शरीर बहुत बलवान था। तो ये तीसरी उपलब्धि है शरीर की, बल। उसके शरीर में अच्छा बल होता है, क्योंकि वो सब चीज़ खाना पीना कंट्रोल से खाता है, व्यायाम करता है, खाना पीना ठीक रखता है, संयम से चीज़ों का उपयोग करता है, गर्मी ठंडी का ध्यान रखता है, शरीर को तपस्वी बनाता है, कठोर बनाता है, तो फिर उसको शक्ति भी अच्छी मिल जाती है। महर्षि दयानंद जी के जीवन में हम बहुत सी घटनाएं सुनते हैं। कई बार अच्छे अच्छे पहलवान आके उनको टक्कर मारते थे और वो उनसे अपनी रक्षा कर लेते थे। एक घटना बताते हैं, एक पहलवान आया कहीं, उनसे किसी ने भड़का दिया था उसको कि ये महाराज जो ठोक के आओ थोड़ा। तो वो आया और स्वामी दयानंद जी ने देख लिया, इसकी नीयत खराब है, ये कुछ रगड़ा झगड़ा करेगा। तो उसने ललकारा, आओ कुश्ती में। तो महर्षि दयानंद जी खाम उलझना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, कुश्ती बाद में लड़ेंगे, पहले ज़रा मेरा एक काम कर दो। एक रुमाल, लंगोट या कुछ ऐसा कपड़ा सा ले लिया उन्होंने, पानी में भिगोया और उसको निचोड़ दिया। फिर पहलवान से कहा लो अब इसको निचोड़ के पानी निकालो, फिर लड़ेंगे कुश्ती। तो पहलवान ने जोर लगाया, उसमें से पानी नहीं निकला। फिर महर्षि दयानंद जी का लाओ मुझे दो। उन्होंने वो कपड़ा लेके फिर निचोड़ा, उसमें से पानी निकल आया। तो इतने में वो पाँव छू के चला गया, महाराज देख लिया। पाँव छू के चला गया, देख लिया। एक राजा की घटना सुनते हैं। राजस्थान के कोई राजा थे, राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह, उनसे उनकी बातचीत हो रही थी महर्षि दयानंद जी की। और बात चलते चलते किसी बात पे राजा को गुस्सा आ गया, वो ज़्यादा ही गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने उठाई तलवार महर्षि दयानंद को मारने के लिए। तो जैसा बताते हैं इतिहासकार लोग, उन्होंने राजा की तलवार छीन ली और ऐसे जमीन पर टिका के उसको तोड़ दिया। लोहे की तलवार ऐसे जमीन पे टिका के ऐसे तोड़ दिया उसको। तो राजा को पसीना आ गया। उन्होंने देखा ये आदमी है क्या है, लोहे की तलवार को तोड़ दिया तो मेरा तो सुरमा बना देगा। तो बेचारे बहुत घबरा गए, तो उनको छोड़ दिया। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा देखो राजन, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म नहीं है सन्यासी वे तलवार उठाए। आपने अपने धर्म का उल्लंघन किया, भंग किया। और मैं सच्चा विद्वान हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ, सच्चा सन्यासी हूँ, मेरा काम भी नहीं है तलवार चलाना, इसलिए मैंने तलवार तोड़ दी। जाओ, आपको माफ़ किया, बस आगे ध्यान रखना, आगे ऐसी गलती नहीं करनी। तो ऐसा कह के उनको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती। तो उसका शारीरिक बल भी अच्छा होता है। और एक चौथी बात बताई, वज्र संहननत्वम, उसका शरीर पत्थर की तरह दृढ़ हो जाता है। वज्र कहते हैं पत्थर को, अश्मा भी कहते हैं, अश्मा माने भी पत्थर है। तो वेद के मंत्रों में ऐसा आता है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान भी आशीर्वाद देता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरा शरीर पत्थर की तरह बलवान हो, मजबूत हो, तो मैं भारी भारी काम भी कर सकूं और इन भूतों के आक्रमण से बच सकूं। तो एक मंत्र में ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, अश्मा भवतु ते तनूह। तो ईश्वर कहता है तुम जाओ, व्यायाम करो, खान पान ठीक रखो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो तुम्हारा शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। अश्मा भवतु ते तनूह, तुम्हारा शरीर पत्थर की तरह बलवान मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मंत्र भी मिलते हैं। तो वज्र संघनत्वानी, ये भी एक सिद्धि है, उसका शरीर पत्थर की तरह बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है।
ये है काय संपत्ति, शरीर की संपत्ति। तो ये भूतों पर विजय प्राप्त करने से ये सारे लाभ होते हैं। ठीक है।